हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ बच्चों के आने के बाद, मतलब बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद से मैं क्या करती हूँ वो चीज़ आज मैं शेयर की हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी नहीं पता चलता है कि मतलब दिन भर मैं क्या करती हूँ। हस्बैंड का कहना है कि दोपहर में सो जाया करो, क्योंकि शाम होते होते ना मैं एकदम से थक जाती हूँ। कभी बिना खाए रात में सो जाती हूँ, कभी मतलब 5 बजे के बाद से ना मेरा बैटरी डाउन हो जाता है। सुबह में कितना भी काम कर लूँ, दिन भर कितना भी काम कर लूँ, दोपहर में जो भी करवा लो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन 5 बजते बजते मेरा जो है बैटरी ख़त्म हो जाता है। तो हस्बैंड कहते हैं कि दोपहर में क्या करते रहती हो, दोपहर में सो जाया करो। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए ये ब्लॉग बनाई हूँ कि मैं दोपहर में क्या करती हूँ। मतलब बच्चे जब स्कूल से आते हैं उसके बाद उनका कहना है कि खाना खिलाती हो, बच्चों को खिला देती हो, बच्चों को सुला दो और तुम भी सो जाओ। तो वही मैं आज शेयर की हूँ कि मैं कैसे सो जाऊँ, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और बच्चे स्कूल से आ गए हैं लगभग 1 बजे। 1 बजे नहीं, 1 बजे छुट्टी हुआ है, और आते आते वो लोग 1, 10, 20 ऐसे वो घर में आ जाते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा भुकाते हैं, ड्रेस बदलो, टाई खोलो, बेल्ट। ये सैटरडे का ब्लॉग है, तो ये सैटरडे वाला ड्रेस है इन लोगों का। ऊपर में टी शर्ट है ऑरेंज कलर का, और नीचे में ब्लैक कलर का पैंट है। तो ये ड्रेस है। उसके बाद से 1:30 बजे के बाद से ड्रेस चेंज करने में ये लोग लगभग 10 से 20 मिनट लगा देते हैं, पूरा 20 मिनट लगा देते हैं। 1:45-2 बजे तक ये लोग ड्रेस बदलते हैं। उसके बाद मैं खाना निकालती हूँ, उन लोगों को हाथ मुँह धो के आते हैं। मतलब हर काम खेलते खेलते करते हैं, और हर काम मतलब टाई वाला ड्रेस पहनते हैं डेली वाला, तो बोलना पड़ता है टाई खोलो, बेल्ट खोलो। मतलब 5 बार बोलती हूँ टाई खोलो तो टाई खोलते हैं, 5 बार बोलती हूँ कि बेल्ट खोलो तो बेल्ट खोलते हैं। उसके बाद 5 बार 10 बार बोलती हूँ ड्रेस चेंज करो बाबू, ड्रेस चेंज करो, हाथ मुँह धो के आओ। मतलब ऐसे करते खाना निकालती हूँ। मैं खाना खाते खाते ये लोग ना 3 से 3:30 बजा देते हैं। और यहाँ पे मैं बाबू को पहले से सुला के रखी हुई थी, मतलब इन लोगों के आने से पहले बाबू सोया ही रहता है। इधर आके अधिकतर वो सोया ही रहता है जब बच्चे स्कूल से आते हैं। शांत माहौल रहता है, कोई नहीं रहता है, तो ये आराम से सो जाता है, थोड़ा सा खेलता है, खाता है, पीता है, और उसके बाद सो जाता है। तो सुबह का रूटीन तो मैंने शेयर किया है आप लोगों से, और दोपहर का बहुत दिन से नहीं की हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि चलो दोपहर का ब्लॉग बना देती हूँ छोटा सा। तो ये एकदम से छोटा सा ब्लॉग है, बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ देखिए, बच्चे सो गए हैं, बच्चों को मैं खाना पीना खिला दी हूँ। इसका वीडियो मैं नहीं ली हूँ, डांट कर मैं खिला रही थी, और वीडियो बनाती तो ये लोग हल्के में ले लेते हैं, मजाक बनाने लगते हैं मेरा भी, और मैं जो बोलती हूँ उसका भी। तो मैं वीडियो नहीं ली हूँ। पहले डांस करो, अच्छे से डांस करो, अच्छे से। सना डांस करके दिखा, कैसे डांस करता है बाबू, कैसे डांस करता है। सुनो डांस करो, एक बार डांस करो तो और देंगे। इन लोगों को खाना पीना खिलाकर सुला दी हूँ, तो ये लोग सो गए हैं, तो बाबू उठ गया है। अब मैं कब सोऊंगी? मतलब 3 बजे ये लोग सोए हैं, 3 बजे के बाद से अब 2 घंटा सोएंगे, 4, 4:30 या 5 बजे मैं उठाऊंगी तो ये लोग उठेंगे। मतलब ये लोग उठते हैं तब तक हस्बैंड के आ जाने का टाइम हो जाता है, और शाम हो जाता है, 4-5 बज जाता है। तो उस टाइम थोड़ी ना कोई सो पाएगा शाम के टाइम में। उसके बाद फिर बाबू के साथ भी बैठना पड़ता है। बाबू सोकर उठा रहता है, तो फिर उसको खिलाना पिलाना, रोता है तो उसको घुमाना पड़ता है बाहर में। और मेरा जो खाना पीना बचा रहता है, जैसे दाल है, सब्जी है, तो वो चीज़ मैं मतलब फ्रिज रहता तो उसमें मैं रख भी देती, ऐसे भी रख देती, लेकिन फ्रिज नहीं है तो उसको मैं दोबारा गर्म करती हूँ, फिर एक बार रात में गर्म करती हूँ। 3 बार कम से कम दाल सब्जी तो गर्म करती हूँ। चावल मैं कोशिश करती हूँ कि ख़त्म हो जाए, मतलब बच्चे आए, बच्चे खा लें। एक बार मैं अगर मन होता है तो कभी कभी खा लेती हूँ, थोड़ा सा बचता है तो। और चावल मैं सोचती हूँ कि ख़त्म हो जाए तो ठीक रहता है, और नहीं तो रात में खाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दाल गरम की हूँ, सब्जी गरम की हूँ। उसके बाद बाबू को दाल पिलाऊंगी। बाबू के साथ मतलब वो भी खाने में नाटक करता है, दाल पीने में, दूध पीने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें लग जाएगा। उसके बाद जस्ट बच्चे उठ जाएंगे, फिर उनको दूध चाहिए, फिर उनको नाश्ता चाहिए, फिर उनको पढ़ाना है, फिर उनको लिखाना है। तो यहाँ देखिए, मैं बाबू का दाल लेकर बैठ गई हूँ, इसको दाल पिलाऊंगी।
और इसी बीच में जो कपड़ा मैं डाली रहती हूँ, कपड़ा सूखा रहता है तो उसको लाकर मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बाबू सोकर उठता है, उसके बाद उसको थोड़ा सा खिला पिला देती हूँ तो वो ठीक हो जाता है, मोबाइल देखने लगता है या फिर खेलने लगता है। तो मैं एक्स्ट्रा काम करने लगती हूँ और जो बचा खुचा काम है वो मैं करने लगती हूँ। उसके बाद फिर बच्चे उठ जाते हैं। ऐसे 2 घंटा कैसे बीत जाता है समझ ही में नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है। फिर बच्चे उठ जाते हैं, फिर उनका काम करना और उसके बाद वो लोग खेलने लगते हैं। तो फिर वहाँ भी इन लोगों को मेरा ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए विश्वकर्मा पूजा है संडे को, तो ये लोग अपना साइकिल निकाले हैं। बहुत दिन से रखा हुआ था यहाँ पे, मतलब उतना स्पेस नहीं है कि साइकिल चला सके रोड पे। रोड बहुत बिजी रहता है और फील्ड नाम का तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। तो ऐसे ही पड़ा हुआ था बहुत दिनों से साइकिल, तो वही निकाल कर साफ़ सुथरा ये लोग कर रहे हैं क्योंकि कल पूजा करना था। तो यहाँ भी बाबू बच्चों को परेशान कर रहा था, मतलब बाबू बोल रहा था कि घुमाने के लिए साइकिल पर बैठाकर और गोल गोल घुमाने के लिए। और साइकिल में हवा नहीं था, बहुत दिन से रखा हुआ था तो हवा नहीं था, तो ये लोग हवा भर रहे थे। तो यहाँ से भी चिल्ला रहे थे मम्मा मम्मा कर रहे थे, तो यहाँ भी मुझे जाना पड़ रहा था। और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसके पहले वाले ब्लॉग में बताई थी, जिसमें मैं बाल का बताई हूँ, एलोवेरा वाला जो तेल बनाई हूँ। तो उसमें मैं बताई थी कि यहाँ पे एलोवेरा है लेकिन उस टाइप का नहीं है जो चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है जिसमें बहुत सारा जेल निकल जाता है एक ही पत्ता में, उस टाइप का नहीं है। एकदम पतला पतला जैसे भिंडी होता है ना, उस टाइप का एलोवेरा है। तो उसमें मतलब निकल जाएगा उसमें से भी, अगर कोई और उपाय नहीं होगा तो उसमें से भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत सारा पत्ता तोड़ना पड़ेगा तब जाकर उसमें से निकलेगा। तो वही मैं दिखा रही थी यहाँ पे, वहीं पे दिख गया था मुझे, तो मैं सोची कि चलो दिखा देती हूँ। इसमें हवा दे रहे थे, मतलब हो नहीं पा रहा था इन लोगों से, लेकिन फिर भी ट्राई किए जा रहे थे। और उसके बाद ये लोग अपना लगे हुए थे इधर, तो मैं सोची कि चलो तेल मैं जो बनाई थी, और कल हो के संडे को मुझे हेयर वॉश भी करना था, तो मैं सोची चलो तेल जो है बनाई जो हूँ एलोवेरा वाला वो थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ, मतलब लगा लेती हूँ, लगा कर देखती हूँ। तो वही मैं यहीं पर लेकर आ गई थी। बच्चे सब हल्ला कर रहे थे, मतलब लड़ रहे थे, बाबू परेशान कर रहा था। तो मैं सोची कि चलो बिना मतलब का खड़ा होने से अच्छा है कि खड़े खड़े एक काम कर लो। तो वो मैं यहाँ पे तेल लगा रही हूँ बाल में। तेल लगाने के 1 घंटे के बाद ही धो लेना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं 1 दिन बाद धोती हूँ या फिर 2 दिन बाद, ऐसे करके मैं धोती हूँ, मतलब अच्छे से बाल को भीगने देती हूँ। देखिए ये वाला तेल पता नहीं फ़ायदा करता है कि नहीं करता है। अगर करेगा तो फिर मैं फिर बताऊँगी कि मुझे फ़ायदा किया। 1 सप्ताह बाद, 8 दिन 10 दिन के बाद मैं फिर से बताऊँगी आप लोगों को। तो देखिए मेरा दोपहर से शाम ऐसे ही हो जाता है और ऐसे ही मेरा दोपहर बीत जाता है। सुबह का तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन शाम का और दोपहर का नहीं की थी। तो अब आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके कि मैं किस टाइम में आराम करूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।